जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज दूसरा कनागत है। मैं कनागत का एक बहुत बढ़िया वो बता रहा हूँ। कनागत के अंदर 5 दान होते हैं। 5 दान कौन कौन से होते हैं? इस दान के पूर्ण ना होने पर जातक को जो चला गया है उसको भोजन नहीं मिल पाता है। वो पूरे दान करने चाहिए इंसान को। पहला दान है पंडित जी का। आजकल बहुत गंदी रिवाज चल गई है, पंडितों के ऊपर गलत बात कहना, गलत उच्चारण करना है। पहला भोजन होता है पंडित का सुधा द्वारा, क्योंकि सुधा आर्यमा देव की पत्नी का नाम है। जब तक उनका नाम लेके स्वाहा स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है, तो जब तक ये स्वधा जब तक नहीं जाएगी, जब तक है ना उनको जाने वाले को भोजन नहीं मिलेगा। दूसरा आता है गाय माता का, क्यों गाय के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं। और तीसरा आता है कुत्ते का, जो कि कुत्ता हर गली में हर मोहल्ले में डोलता है, उसको आत्माएं दिखती हैं, इसलिए उसके द्वारा भोजन जाता है। और फिर आपके जाता है तीसरा कुत्ते का हो गया। चौथा जाता है आपका काग का, कौवे का, क्यों कौवा चारों दिशाओं में डोलता है, इसलिए कौवे को दिया जाता है। अब मैं बताता हूँ पाँचवा, जो कि पाँचवा पहले हुआ करता था, मगर आज के ज़माने में लोग बाग थोड़ी सी गलती के कारण पाँचवा यज्ञ नहीं हो पाता है। वो पाँचवा यज्ञ क्या है? कभी भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो थाली में ना कराएं, क्यों थाली में कराने के बाद वो धुल जाता है, पच जाता है और उसका अन्न ना नाली में चला जाता है। भोजन को थाली के ऊपर पत्तल रख के, पत्तल में भोजन कराया जाए और उस पत्तल को फिर दरवाजे के बाहर फेंकी जाए। अब जो उसके अंदर जो अन्न के दाने कण लगे होते हैं, वो धरती के छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जो नहीं दिखते हैं, उनको भोजन मिलता है। इसलिए वो 5 दान किए जाते हैं। 5 दान में जाने कौन सा जीव कौन सी योनि में है तो वो भूखा ना मरे, इसीलिए 5 दान करने का महत्व है। अब कैसे करा जाए? और दूसरी पूजा, अगर जैसे कोई तर्पण करना नहीं जानता है या पूजा करना नहीं जानता है, उसके लिए सबसे बढ़िया विधि है तांबे का पात्र ले। तांबे के पात्र के अंदर जल भरे, गंगा जल डाले, लाल चंदन डाले, चावल डाले, तिल डाले और गुड़ डाले। इसको लेके इन चीज़ों को डाल के अपने अगाड़ी रख ले। चाहे हनुमान जी का पाठ करे, हनुमान चालीसा का, चाहे हो सके तो 1 अध्याय गीता जी का कर ले। और करने के बाद उस जल को पतली पतली धार से ओम पितृभ्योम नमः, ओम मातृभ्यम नमः ये कह सको, नहीं तो ओम मातृ पितृदेवो नमः, ओम मातृ पितृदेवो नमः इससे कह के और पतली पतली धार से जल चढ़ाया जाए। और उस जल को केवल आँखों से लगाया जाए, मस्तक से लगाया जाए। जल को कभी महादेव जी की जलेरी के जल को पिया नहीं जाता है। आजकल महिलाएं पुरुष ये बहुत डबल गलती करते हैं। अगर पुरुष होगा, अगर जलेरी का जल पिएगा जलेरी का, तो उसकी शादी बहुत देर से होगी, बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी। और जो महिला आपके जलेरी का जल पिएगी तो उसका ना जोड़ा बिछड़ जाएगा और वो सुख नहीं पा पाएगी बुढ़ापे में। इसीलिए जलेरी के जल को कभी नहीं पीना चाहिए, भगवान के चरणामृत को पीना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, और इससे करने से आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। अगर किसी ने पितृदोष बता दिया है आपको, वो आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। जो मैंने आपको क्रिया बताई है, इस क्रिया को करें। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा कड़वा सच है, मगर थोड़ा कड़वा है। वो कैसे है कड़वा? जो इंसान अपने माता पिता को जीते जी तो पूज नहीं रहा है, जीते जी तुम हर चीज़ के लिए उनको तरसा रहे हो, खाने से, पीने से, कपड़े से, लत्ते से, हैं उनको बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में जब वो करने लायक नहीं रहते तो उनकी आप सेवा नहीं कर पाते हो। और जब वो ऊपर चले जाते हैं देह को छोड़ के, अब मरने के बाद तुम ढोंग पीटते हो, अरे मेरे पिताजी जे खाते थे, पंडित जी को बुलाओ, पंडितानी को बुलाओ या उनको बुलाओ, मेरी माताजी जे करती थी, मेरी माताजी वो करती थी, मेरे पिताजी जे खाते थे, उनको बालूशाही अच्छी लगती थी, ताकि किसी को ना बंगाली मिठाई अच्छी लगती है तो किसी को रबड़ी अच्छी लगती है। अबे ससुरे हो तुम बिना जीते जी उनको खिला देते, मरने के बाद कोई नहीं आ रहा खाने के लिए तुम्हारा। ये कहने वाली बात है, क्या समझे? वो तो जीभ चला गया। जीभ बहुत सूक्ष्म होता है, वो केवल महकने से ही अपने उसको भर लेता है अपने पेट को।
वो खाता नहीं है जीव, जो सूक्ष्म आत्मा होती है। और आपने उनको वृद्ध जीते जी परेशान किया, दुख दिया, कष्ट दिया, और अब तुम उनको, वो कहते हैं जीते जी दंगम दंगा और मरने के बाद पहुंचाते गंगा। तो ये काम ना करें। अगर जिनके माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, क्या समझे, उनकी जो इच्छा है उनको खिलाएं पिलाएं। जीते जी जो आपने कर लिया वो आपका है, वरना तो फिर तो कहानियों किस्से हैं, कथा है, किसी ने नहीं देखा है। क्या समझे, ये थोड़ा सा मेरा कड़वा सच है। इसको जो आदमी अपने माता पिता की सेवा कर लेगा और माता पिता को अच्छी तरह से तृप्त कर देगा, उसको किसी देवता की, किसी कनागत की, किसी भी मंदिर में किसी कोई दान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मेरी बात को आप सुन लेना। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, अपने परिवार में अपने खुश रह लिया, तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं है धर्म करने की, कर्म करने की। क्यों? पितृदेवो नमः, मातृदेवो नमः, मातृ पितृदेवो नमः, इनकी देवताओं में गिनती आती है माता पिता की। और बाकी के रिश्ते होंगे उसमें महिला का शब्द पहले बाद में आएगा, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई। क्या समझे। और एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं, उसमें सबसे पहला अक्षर आता है माँ बाप। क्यों? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो इनकी भगवान में तुलना होती है। आप अपने माँ बाप की सेवा करें जीते जी, और अपने जो मैंने आपको बताया है वैसे आप श्राद्ध करें। ओम मातृ पितृदेवो नमः, इससे लेके भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। आज की आनंद की जय जयकार हो। प्रेम से पूजा करें, श्रद्धा भाव से। श्रद्धा, श्राद्ध क्या है? श्रद्धा है। श्राद्ध कब से चालू हुए और किन्ने चालू करवाए, इसके विषय में आपको मैं कल बताऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप सबको जय श्री राधे राधे।